क्या आपको पता है इंडिया सिर्फ मंदिरों और मॉन्यूमेंट्स का देश नहीं है। यहाँ कुछ ऐसी जगहें भी है जहाँ साइंस फेल हो जाती है, जहाँ लॉजिक काम नहीं करता और जहाँ आज भी कई सवाल बिना जवाब के हैं। आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ इंडिया की 5 सबसे मिस्टीरियस और डार्क प्लेसेस पर, जहाँ जाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। तो वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि नंबर 1 पे जो जगह है उसके बारे में जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। और हाँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको ऐसे ही डार्क और मिस्टीरियस कंटेंट मिलता रहे। मैं हूं द विस्पर और आप देख रहे हैं डार्क फैक्ट्स। भानगढ़ फोर्ट, राजस्थान। ये इंडिया का सबसे हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। ASI यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुद यहाँ पे बोर्ड लगा रखा है, जिसमें लिखा है सनसेट के बाद और सनराइज से पहले यहाँ रुकना मना है। अब सोचिए, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ऑफिशियली वार्निंग देनी पड़ रही है। ऐसा क्या है यहाँ? चलिए मैं आपको बताता हूँ। कहानी 16th सेंचुरी की है। भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। एक तांत्रिक था सिंघा, जो ब्लैक मैजिक में एक्सपर्ट था। वो राजकुमारी से ऑब्सेस्ड हो गया था। एक दिन उसने एक प्लान बनाया। राजकुमारी बाजार से इत्र खरीदने गई थी। तांत्रिक ने उस इत्र में काला जादू कर दिया। उसका प्लान था, जैसे ही राजकुमारी वो इत्र लगाएगी तो वो उसके प्यार में पड़ जाएगी। लेकिन राजकुमारी समझदार थी, उसने तांत्रिक को ये करते देख लिया था। उन्होंने वो इत्र की बोतल एक बड़े पत्थर पर फेंक दी और यहाँ से कहानी डार्क टर्न लेती है। वो पत्थर जादू की वजह से तांत्रिक की तरफ अट्रैक्ट हो गया और सीधा उसकी चेस्ट पर जा गिरा। तांत्रिक को पता चल गया था कि अब वो बच नहीं सकता। मरते वक्त उसने अपने खून से भानगढ़ को एक ऐसा श्राप दिया जो आज तक सच साबित हो रहा है। उसने कहा, इस गाँव में अब कभी किसी की शादी नहीं होगी, यहाँ कोई भी सुखी नहीं रहेगा और सभी लोग एक दिन मौत के मुंह में चले जाएंगे। अगले ही साल 1783 में अजबगढ़ और भानगढ़ के बीच एक भयंकर जंग हुई। उस जंग में भानगढ़ की ऑलमोस्ट पूरी पॉपुलेशन मार दी गई। राजकुमारी रत्नावती भी उसी जंग में मारी गई। तब से ये फोर्ट कम्प्लीटली अबेंडेंड है। 200 से ज्यादा साल हो गए, लेकिन यहाँ कोई आकर नहीं बसा। आज भी भानगढ़ फोर्ट सनसेट से पहले बंद कर दिया जाता है और लोकल पुलिस रेगुलर पेट्रोलिंग करती है, ताकि कोई रात में अंदर ना घुस जाए। क्या ये सच में श्राप है या सिर्फ कोइंसिडेंस, या फिर यहाँ कुछ और चल रहा है? कोई कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन इतना तय है कि यहाँ कुछ तो अजीब जरूर है। अब चलते हैं नंबर 4 पर। रूपकुंड लेक, जो उत्तराखंड के हिमालयाज में 16,500 फीट की ऊंचाई पर है। इसे स्केलेटन लेक या मिस्ट्री लेक भी कहा जाता है और रीजन बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि यहाँ 500 से 600 तक ह्यूमन स्केलेटन्स मिले हैं ओपनली लेक के किनारे पर। अब ये सुनकर आपको लगेगा कि शायद कोई एक्सीडेंट हुआ होगा या नेचुरल डिजास्टर, लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं है। 1942 की बात है। वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर HK माधवाल ये एरिया पेट्रोल कर रहा था। गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है तब ये लेक विजिबल होती है। जब वो लेक के पास पहुंचा तो उसकी आंखों के सामने एक ऐसा नजारा था जो उसने सोचा भी नहीं था। हंड्रेड्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स हर तरफ बिखरे हुए थे, कुछ लेक के पास, कुछ पानी में, कुछ पत्थरों के बीच। पहले तो सबको लगा ये वर्ल्ड वॉर 2 के जापानीज सोल्जर्स हैं जो यहाँ मर गए होंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन टीम भेजी, लेकिन जब एक्सपर्ट ने एग्जामिन किया तो रियलिटी और भी ज्यादा मिस्टीरियस निकली। ये स्केलेटन्स 1200 साल पुराने थे, अप्रोक्सीमेटली 850 AD के। अब सवाल ये आता है, 850 AD में इतने लोग यहाँ क्या कर रहे थे? हिमालय के इतने ऊपर, जहाँ ऑक्सीजन भी कम है। 2000 में साइंटिस्ट्स ने डिटेल्ड DNA टेस्टिंग की। रिजल्ट्स और भी शॉकिंग थे। पता चला कि ये लोग एक ग्रुप के नहीं थे। कुछ स्केलेटन्स मेडिटेरियन एरिया के लोग थे, मतलब ग्रीस टर्की एरिया से। कुछ साउथ ईस्ट एशियन थे और कुछ लोकल हिमालयन लोग थे। आज भी ये लेक कम्प्लीटली मिस्टीरियस है। हर साल जब बर्फ पिघलती है और स्केलेटन्स विजिबल होते हैं तो टूरिस्ट और रिसर्चर्स यहाँ आते हैं, लेकिन कोई सॉलिड आंसर आज तक नहीं मिला। रूपकुंड लेक आज भी एक राज है जो सदियों से बिना जवाब के है। नंबर 3 पर है इंडिया की सबसे स्ट्रेंज और अनएक्सप्लेन्ड फिनोमिनन जगह, जतिंगा बर्ड सुसाइड मिस्ट्री, असम। ये एक छोटा सा विलेज है नॉर्थ चाचर हिल्स में। पॉपुलेशन सिर्फ 2500 के आसपास, बिल्कुल नॉर्मल सा विलेज। लेकिन यहाँ हर साल कुछ ऐसा होता है जो साइंस आज तक प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हर साल अगस्त से नवंबर के बीच लेट मॉनसून सीजन में हजारों बर्ड्स यहाँ आते हैं और खुद को जमीन पर मार देते हैं। अब आप सोचोगे
कि बर्ड्स तो नॉर्मली भी मर जाते हैं, लेकिन ये केस बिल्कुल अलग है। पहली बात, ये सिर्फ स्पेसिफिक डेट्स पर होता है, सितंबर अक्टूबर में, जब मानसून की टेल एंड होती है। दूसरी बात, ये सिर्फ रात में होता है, 6 से 9:30 के बीच, इसके पहले या बाद में कुछ नहीं होता। तीसरी बात, ये सिर्फ मूनलेस नाइट्स या फॉगी नाइट्स पर होता है, जब विजिबिलिटी कम होती है। और सबसे शॉकिंग, ये सिर्फ 1.5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े एरिया में होता है, इसके बाहर एक भी इंसिडेंट नहीं। अब पैटर्न इतना स्पेसिफिक है कि लोग कैलेंडर पर मार्क कर देते हैं कि किस दिन ये होगा। बर्ड्स की स्पीशीज भी इंटरेस्टिंग है, टाइगर बिटन, लिटिल इग्रेट, पॉन्ड हेरॉन, किंगफिशर्स, ये सब मिग्रेटोरी बर्ड्स नहीं है, लोकल रेसिडेंट बर्ड्स हैं जो पूरी लाइफ यहीं रहते हैं। 1905 में पहली बार ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इस फिनोमिनन को डॉक्यूमेंट किया। उनका कहना था कि ये मास बर्ड सुसाइड है। लोकल जेंटिया ट्राइब के लोग मानते हैं कि ये इविल स्पिरिट्स का काम है। उनका बिलीफ था कि स्पिरिट्स बर्ड्स को कंट्रोल करके नीचे लाती हैं। पहले तो लोकल लोग इन बर्ड्स को डिवाइन ऑफरिंग मानते थे और कैच करके खा लेते थे, लेकिन 1960-70s के बीच में जब ये इंटरनेशनल अटेंशन में आया तो साइंटिस्ट्स इन्वेस्टिगेट करने आए। जूलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट और रिसर्च टीम ने कई सालों तक स्टडी की। उनकी एक्सप्लेनेशन ये है कि ये एरिया हाई एल्टीट्यूड पर है, यूनिक जियोग्राफिकल फीचर्स हैं। फॉगी नाइट्स में बर्ड्स डिसओरिएंटेड हो जाते हैं, विलेज की लाइट्स देखकर वो कंफ्यूज हो जाते हैं और नीचे आ जाते हैं। देन लोकल्स उन्हें कैच कर लेते हैं या वो हिट होकर मर जाते हैं। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, क्योंकि अगर लाइटिंग का इशू है तो ये हर जगह होना चाहिए जहाँ लाइट्स हैं। मिग्रेटरी बर्ड्स के साथ ये होता है, बट ये लोकल बर्ड्स हैं जो यहीं पैदा हुए और बड़े हुए। पैटर्न इतना एक्यूरेट कैसे है? सेम मंथ्स, सेम टाइम, सेम स्मॉल एरिया, और सबसे इम्पोर्टेंट, बर्ड्स एक्चुअली सोसाइडल बिहेवियर क्यों शो करते हैं? वो एक्टिवली नीचे की तरफ आते हैं जैसे कुछ उन्हें फोर्स कर रहा हो। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड एनोमलीज है, कुछ कहते हैं कि अंडरग्राउंड वाटर स्ट्रीम्स का इफेक्ट है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस क्रिएट करता है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं है। जतिंगा की मिस्ट्री आज भी अनसॉल्व्ड है और हर साल जब ये फिनोमिनन रिपीट होता है तो नए क्वेश्चंस उठते हैं। अब आते हैं नंबर 2 पर, कोंकाला पास, और ये केस बहुत ही अलग लेवल का है। ये एरिया इंडिया और चाइना की बॉर्डर पर लद्दाख रीजन में है। ऑफिशियली ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ना इंडिया का कंप्लीट कंट्रोल है ना चाइना का। इट्स अ नो मैन्स लैंड, और शायद यही रीजन है कि जो भी यहाँ होता है उसकी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाती, क्योंकि दोनों कंट्रीज के मिलिट्री इस एरिया में रेगुलरली नहीं जाते। 1962 के इंडिया चाइना वॉर के बाद एक अनऑफिशियल एग्रीमेंट हुआ। दोनों आर्मीज ने डिसाइड किया कि कोई इस पर्टिकुलर स्ट्रेच को कोई पेट्रोल नहीं करेगा। टेक्निकली डिमिलिटराइज्ड जोन है, लेकिन यहाँ से जो रिपोर्ट्स आती है वो साइंस फिक्शन लगती है। पर ये रिपोर्ट सिर्फ आम लोगों की नहीं, मिलिट्री पर्सनल्स की भी है। यूएफओ साइटिंग्स, स्ट्रेंज लाइट्स, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, अंडरग्राउंड बेसेस, और सबसे मिस्टीरियस फ्रीक्वेंट डिसअपीयरेंसेस। सबसे पहले लोकल नोमाड और शेफर्ड ने 1950 से 60s में रिपोर्ट करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि रात में अजीब लाइट्स दिखती है, ट्रायंगुलर शेप्ड ब्राइट कलर लाइट्स जो बहुत फास्ट मूवमेंट करती है, और वो साउंड जैसे कोई हैवी मशीन अंडरग्राउंड चल रही हो। 1970 से 80 में इंडिया आर्मी और चाइनीज पीएलए दोनों की तरफ से रिपोर्ट्स आने लगी। 2004 में एक मेजर इंसिडेंट हुआ। इंडियन आर्मी के जवानों ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने 100 से ज़्यादा यूएफओ देखे। ये ऑफिशियली डॉक्यूमेंट हुआ है। ऑब्जेक्ट्स तो इतने थे कि उन्हें काउंट करना मुश्किल हो गया। इंडियन आर्मी ने रेडार ट्रैकिंग की, लेकिन उस रेडार ने कुछ डिटेक्ट नहीं किया। मतलब ये ऑब्जेक्ट रेडार इनविजिबल थे। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस ITBP के पर्सनल का कहना है कि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऑडली बिहेव करते हैं, कंपासेस रैंडमली स्पिन करते हैं, GPS सिग्नल फेल हो जाती है और रेडियो कम्युनिकेशन से डिस्टर्ब रहती है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, दोनों कंट्रीज़ की आर्मी ने एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग बना रखी है। दे डोंट पेट्रोल दिस स्पेसिफिक एरिया। क्यों? कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं यहाँ एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी टेस्ट हो रही है, शायद चाइना की तरफ से या फिर जॉइंटली कोई सीक्रेट प्रोग्राम। ड्रोन्स, स्टील्थ एयरक्राफ्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन्स, ये सब टेस्ट होने के लिए एक परफेक्ट लोकेशन है। आज भी कोंगाकाला पास एक फॉरबिडन जोन की तरह है। सिविलियंस को जाने की परमिशन नहीं है, और जो लोग एक्सीडेंटली यहाँ पहुँच गए उनका कहना है कि यहाँ एक अजीब सा एटमॉस्फेयर है। सच क्या है? एलियंस है, सीक्रेट मिलिट्री टेस्टिंग, या कुछ और? नोबडी नोस
नोस फॉर श्योर, लेकिन इतना तय है कि कोंगाकाला पास इंडिया की सबसे मिस्टीरियस और अनएक्सप्लेन्ड प्लेसेस में से एक है। और अब नंबर 1 पे है इंडिया की सबसे मिस्टीरियस, सबसे हॉन्टेड और सबसे कर्स्ड जगह, कुलधारा विलेज, राजस्थान। अगर आप हॉरर स्टोरीज में बिलीव नहीं करते, अगर आप कहते हो कि घोस्ट नहीं होते, तो कुलधारा आपकी सोच बदल देगा, क्योंकि यहाँ जो हुआ है उसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। 1825 की बात है। जैसलमेर के पास 84 विलेजेस थे जो पालीवाल ब्राह्मण्स के थे। ये लोग बहुत प्रॉस्पेरियस थे, एजुकेटेड थे और खुशहाल थे। इन 84 विलेजेस में सबसे बड़ी और रिचेस्ट विलेज थी कुलधारा। कुलधारा में अप्रोक्सीमेटली 1500 लोग रहते थे। यहाँ स्कूल्स थे, टेम्पल्स थे, वेल्स थे, प्रॉपर प्लानिंग के साथ बने रोड्स और हाउसेस थे। एक खुशहाल कम्युनिटी थी। लेकिन एक रात, सिर्फ एक रात में 1500 लोग गायब हो गए, पूरी की पूरी पॉपुलेशन। अगले दिन जब पास के गांव के लोग आए तो कुलधारा कंप्लीटली खाली था। घर के दरवाजे खुले थे, खाना प्लेट्स में रखा हुआ था, कपड़े फैलाए हुए थे, जैसे लोग कुछ काम कर रहे थे और अचानक गायब हो गए। कोई बॉडी नहीं, कोई ब्लड स्टेन्स नहीं, कोई साइंस ऑफ स्ट्रगल नहीं, कुछ नहीं। और सबसे डर की बात, विलेज के मेन एंट्रेंस पे एक मैसेज लिखा हुआ था, जब तक सूरज चांद रहेगा कुलधारा में कोई नहीं रहेगा, जो यहाँ बसेगा वो बर्बाद हो जाएगा। ये कर्ज था। पालीवाल ब्राह्मण्स ने अपनी ही विलेज को श्राप दे दिया था। लेकिन क्यों, क्या हुआ था उस रात? सबसे पॉपुलर थ्योरी ये है, उस टाइम जैसलमेर का दीवान था सलीम सिंह। वो बहुत क्रूअल और करप्ट था। उसकी नजर कुलधारा के मुखिया की बेटी पर थी। उसने जबरदस्ती उससे शादी करनी चाहिए। मुखिया ने मना कर दिया। सलीम सिंह ने धमकी दी कि अगर शादी नहीं हुई तो वो पूरे विलेज पर हैवी टैक्सेस लगाएगा और सबको टॉर्चर करेगा। तो उस रात विलेज के एल्डर्स ने मीटिंग की और एक पेनफुल डिसीजन लिया। सब लोग अपनी विलेज छोड़ देंगे, लेकिन जाते वक्त उन्होंने विलेज को कर्ज कर दिया ताकि सलीम सिंह भी यहाँ कभी ना रह सके। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन कंप्लीट नहीं है, क्योंकि 1500 लोग एक साथ कैसे चुपचाप निकल गए, किसी ने देखा नहीं। वो लोग गए कहाँ? आसपास के गांव में मिले नहीं, कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। सब अपना सामान, ज्वेलरी, पैसा सब छोड़ के गए। क्यों? पूरी रात में इतनी दूर कैसे जा सकते हैं कि सुबह तक कोई ट्रेस ना मिले? और अब बात करते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की। 200 साल से ये विलेज अबैंडन्ड है। कई बार लोग यहाँ रहने आए। कोई बिजनेसमैन ने यहाँ होटल बनाना चाहा, कोई डेवलपर ने रिसोर्ट बनाना चाहा, किसी ने फार्मिंग स्टार्ट करनी चाहिए। हर बार कुछ दिन बाद वो लोग भाग गए। उनका कहना था रात में आवाजें सुनाई देती है, पायल की छनक, बच्चों के हंसने की आवाजें, किसी के रोने की आवाजें, कभी कभी गायकों को गाते हुए सुनते हैं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने मल्टीपल टाइम इन्वेस्टिगेशन की है। 2008 में एक टीम आई, वो अपने साथ हाईटेक इक्विपमेंट्स लेके आई। EMF मीटर्स, थर्मल कैमरास, ऑडियो रिकॉर्डर्स। रात को 2 बजे उनके EMF मीटर्स सडनली हाई रीडिंग्स दिखाने लगे, मतलब कोई एनिमी प्रेजेंस था। थर्मल कैमरा में फिगर्स दिखे जैसे कोई चल रहा हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ऑडियो रिकॉर्डिंग्स में फुसफुसाहट सुनाई दी। जब एनालाइज किया तो क्लियरली किसी औरत की आवाज थी जो कुछ कह रही थी। सबसे क्रीपी, एक रिसर्चर ने बताया कि उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका हाथ पकड़ रहा है। उसने मुड़ के देखा, कोई नहीं था, लेकिन टच फील हुआ। टीम ने इन्वेस्टिगेशन बीच में ही बंद कर दी। कहते हैं कि वहाँ की नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ASI ने अब कुलधारा को प्रोटेक्ट कर रखा है एज अ हेरिटेज साइट। सनसेट के बाद एंट्री अलाउड नहीं है। लोकल पुलिस पेट्रोल करती है। 200 साल हो गए लेकिन कुलधारा में कोई नहीं बचा। कर्स आज तक काम कर रहा है। क्या सच में एक कर्स है? क्या वहाँ स्पिरिट्स हैं या फिर कुछ ऐसा साइंटिफिक रीजन है जो हमें पता नहीं। कुलधारा आज भी इंडिया की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है, एक ऐसा राज जो शायद कभी ना सुलझे। तो ये थी इंडिया की 5 सबसे मिस्टीरियस प्लेसेस। क्या आप में से कोई इनमें से किसी जगह पर जाने की हिम्मत करेगा? अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस जगह के बारे में और जानना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ।